स्वागत है आप सबका संकल्प ऐप यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर्स में हमने परसेंटेज पूरा कंप्लीट किया था दोस्तों, और अगर परसेंटेज नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि आज हम पूरे आईपी मैट का बहुत खूबसूरत टॉपिक उठाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है, मजा भी आता है, पर जिन बच्चों को दिक्कत होती है, मेरा वादा है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे ये चैप्टर क्या, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो आपके अंदर मस्त से पहुंच जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस याद रखना, मैं वापस कह रहा हूं, पढ़ने से पहले परसेंटेजेस बहुत जरूरी है, बिना उसके हम काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सर, अगर मुझे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आने ही चाहिए, बट मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले आपको ले जाऊंगा वापस से उस परसेंटेज की क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी, वरना बहुत काम बिगड़ सकता है। सर, पहले हमने ना परसेंटेज के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि कैसे फ्रैक्शन से हम परसेंटेज से छलांग मारते हैं। ये मैंने आपको एक टेबल करवाया था, जैसे 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%, एंड एस चलते जाता है। तो हमको ये पहले तो ये टेबल की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आना ही चाहिए। साथ में आपको एक और चीज याद आ रही है क्या, जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताई थी, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी करे थे। मान लेते हैं बी ए से 1/5% दैट इज 20% ज्यादा है, बी ए से 20% ज्यादा है। तो अगर सिखाया था कि अगर मुझे निकालना है कि ए बी से कितना कम है, तो हम न्यूमरेटर को 1 ही रखते थे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते थे, तो 1/6 कम होगा। याद है ये पूरी मेथड, जिसको हमने बोला था कि अगर ए और बी में लेट से n/d का इंक्रीज है, तो बी और ए के डिक्रीज में अगर मुझे निकालना है तो n/n+d का डिक्रीज होगा। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंटली परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको बताया था। और भैया, जब परसेंटेज की क्लास आपने देख ली है तो मैं ये दोनों चीजें आपसे उम्मीद करूंगा कि आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये दोस्तों दोनों चीजें नहीं आएगी तो आप ऐसा समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास समझ आना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत हद तक जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक रोल होता है ना, वो परसेंटेज प्ले करता है। ठीक है, आइए अब हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर उसके बाद हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 पार्ट्स में आ रहा होगा, जैसे परसेंटेज आया था। पहले के अंदर हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़े एडवांस और पीवाईक्यूज जो आईपी मैट, जिप मैट, रोहतक वगैरह के हैं वो भी करेंगे। देखो, बहुत सिंपल सी, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होता है। मान लो एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, जिसके पास एक शर्ट है, लेट से 500 रुपए की, ठीक है। उसने इस शर्ट को लेबल किया है, मतलब अपनी शॉप पे उसके ऊपर लेबल पे लिखा है लेट से 800 रुपए। अब मैं सूरज एक कस्टमर बन के उसके पास जाता हूं और कहता हूं तू तो मेरा दोस्त है, और दोस्त के नाते एक काम तो तेरा बनता है, मुझे एक काम कर, मैं दोस्त हूं ना तेरा, तो एक काम कर, मुझे ना
25% का डिस्काउंट दे दे। दोस्तों क्या बोलता हूं मैं, 25% का डिस्काउंट देते हैं। शॉपकीपर भी बोलता है चलो ठीक है, सूरज सर है, सूरज सर के बच्चे भी बाद में शर्ट लेने आएंगे, तो एक काम करते हैं, ठीक है 25% का डिस्काउंट देते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि शॉपकीपर को मुनाफा कितने परसेंट का हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। बहुत सिंपल है, पहले तो कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, क्योंकि बिना टर्म के तो बेटा होगा ही ये क्वेश्चन। सर जिस कीमत में इस शॉपकीपर को ये शर्ट पड़ी है उसको हम बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे, सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस, जिसमें उसको ये पड़ी है। सर जितने में ये लेबल करता है या मार्क करता है उसको बोला जाता है एमपी, मार्क्ड प्राइस, इवन लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। और डिस्काउंट तो तुमको दिख ही रहा है। अब एक चीज और सीखो, पहले अगर मैं 25% डिस्काउंट निकालू, डिस्काउंट ऑब्वियसली बात है 800 रुपए भी दिया जाएगा, तो अगर हम 800 का 25% निकालें, सर दो तरीके हैं। पहला, अगर 25% निकालू तो वो होता है 200 रुपए, फिर आप उसको माइनस कर देते, तो 800 में से 200 जाता तो 600 रुपए आता। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, एमएफ। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, जैसे यहां लिखा है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, और क्योंकि डिस्काउंट है तो याद करिए 1 माइनस 1/4 कर देते थे हम, और जिसको मैंने शॉर्ट टेक्निक में बोला था कि अपॉन में 4 ही रहने दो, उसको माइनस कर दो तो 3, तो 3/4 ये आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मैं इस 3/4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा 800 रुपए से, तो क्या मेरा वापस 600 रुपए ही आएगा जी। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो हमने परसेंटेज के अंदर सीखा था। कि आप दो मेथड क्यों कर रहे हो, एक बार 25% निकालो फिर माइनस करो फिर 600 आए, इससे अच्छा 25% 1/4 होता है, 1/4 का डिक्रीज 3/4 होता है, और डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। और ये वाली चीज तो हम माइंड में भी कर सकते हैं। तो सर 800 रुपए पे उस भाई साहब को डिस्काउंट मिला, कितने रुपए का, 200 रुपए का। तो कहना है इससे सूरज सर ने 600 रुपए उस शॉपकीपर के जेब में डाले होंगे। यस सर। और सर ये जो 600 रुपए होते हैं इसी को बोला जाता है एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। जिस कॉस्ट में शॉपकीपर को पड़ा उसको बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। जो उसने लेबल किया उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। जो उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हटा के जितना मैंने पे किया उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सर हमसे पूछा था प्रॉफिट परसेंट, तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, मैं देखूंगा कि प्रॉफिट हुआ कितने का। 500 की चीज 600 में बेची, 500 की चीज 600 में बेची, तो बोलूं 100 रुपए का मुनाफा हुआ। और हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, लॉस या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अपॉन में आना चाहिए 500, एंड ऑब्वियसली बात है फॉर अ परसेंटेज इनटू 100, दिस वुड बी 1/5। 1/5 कितने परसेंट होता है दोस्तों, 20%। तो उस बंदे को 20% का मुनाफा हो गया। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसके अंदर। 100% ये छोटी सी चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एलपी क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। सर वैसे तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको 10 फॉर्मूला लिखवा के आपका काम टफ कर सकता हूं, बट मैं आपके पास आया हूं और आप मेरे पास आए हो तो कुछ तो सोच के आए हो ना। मैं आपको टाइम पास नहीं करवाऊंगा जो दूसरे टीचर्स करवाते, मैं आपको बहुत सीधी सरल चीजों में करवाऊंगा। कोई फॉर्मूलाज नहीं, डायरेक्ट मेथोडोलॉजी की बात होगी। अच्छा एक और चीज सीख लो बेटा, 500 की चीज 800 में दिखाई, 500 की चीज 800 में दिखाई, तो एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कि उस बंदे ने कितना मार्कअप परसेंटेज किया,
कितना मार्कअप परसेंटेज किया। तो सोचो 500 की चीज 800 में दिखा रहा है, बोलो 300 रुपये ऊपर दिखा रहा है, डिवाइड बाय इनिशियल अगेन 500 ही और इंटू 100। तो ये भी आपको बताना चाहिए कि 500 की चीज 800 में दिखा रहा है, 300 ऊपर दिखा रहा है, तो फिर आप इससे निकाल सकते हो ऐसे। दिस वुड बी 3/4 60%। तो ये 60% है ना, दिस वुड बी योर मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, क्या सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो चुकी है? सीपी, एसपी, एमपी, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप परसेंट, पक्का। बस इतनी कहानी अगर आपको क्लियर हो गई है तो वी आर गुड टू गो फॉर क्वेश्चंस। सारा कॉन्सेप्ट यही समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। आ जाओ आ जाओ, ये याद करना पड़ेगा, परसेंटेज वाली चीज नहीं बोल सकते। अच्छा, पहला तो एज यूजुअल हम वार्म अप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्या कह रहा है? कह रहा है अरिवल परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹47,000। तो सीपी हो गई 47,000। ओके, ही हैड टू सेल इट फॉर 45,800। उसकी एसपी हो गई 45,800। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सर 47 की चीज 45,200 में बेच रहा है, ऑब्वियसली वो तो नुकसान का सौदा है। नुकसान का सौदा है तो कितना नुकसान हो रहा है उसको? उसको लॉस हो रहा है, माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा ये हो रहा है 1,200 रुपए का लॉस। और अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो मैं सिंपली करता 1200 अपॉन, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो कॉस्ट प्राइस के लेवल पे ही देखा जाता है, इंटू 100। 1200 अपॉन 47,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। दिस वुड बी 120 अपॉन 47, इज अराउंड 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लॉस। वो आप पूरा निकाल लेना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज योर सिंपल सा, वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट एक वार्म अप क्वेश्चन था। अब एक और ये देखिए, यहां क्या कहता है? यहां कह रहा है क्या डीलर बाइज 200 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट 1200 अ क्विंटल। तो सर उसकी सीपी कितनी हो गई? 200 रुपए एक क्विंटल का, सॉरी 1,200 रुपए एक क्विंटल का, और 200 क्विंटल वो बाय कर रहा है। तो 1,200 इंटू 200 दैट वुड बी 24 और 40। ही स्पेंड 10,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो भैया 10,000 उसकी जेब से और लग गया। तो ये कहना सही होगा क्या? उसको टोटल चीज 2.5 लाख की पड़ी। देन ही सेल्स व्हीट एट ₹13 पर केजी। तो सर अब बोल रहा है कि उसकी एसपी कितनी है? 1 किलो की 13, कुंटल कितना था? 200। 1 कुंटल में 100 किलो अनाज आता है, 1 कुंटल में 100 किलो अनाज आता है। तो 13 उसकी सेलिंग प्राइस, 200 कुंटल और 100 किलो, क्योंकि किलो के अकॉर्डिंग दिया है। 13 2 26 और 4 जीरो, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। हमसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। 2.5 लाख की चीज 2,60,000 में पे कर रहा है। तो ये कहना सही होगा क्या कि उसको प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो वो होता 10,000 अपॉन में सीपी, दैट इज 2.5 लाख इंटू 100। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, दैट इज 4% मुनाफा आ गया उसका। 1/25 इज 4% मुनाफा। सिंपल वार्म अप ही है, कोई इतना खास क्वेश्चन तो था नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाँ अब मजा आएगा। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सीखने के लिए। और कैसे हम वो ए और बी इंक्रीज वाली मेथड लगाते हैं, उसमें बहुत काम का क्वेश्चन है। बाय सेलिंग अ कलर टीवी फॉर ₹23,520। सर जो सेलिंग प्राइस है वो है 23,520। अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ 4%। तो उसको
लॉस कितना हो रहा है दोस्त? 4% का लॉस हो रहा है. What is the cost price of the TV? At what price should it sell to gain 8%? सर हमको निकालनी है सीपी. बहुत तरीके निकालने के. एक फॉर्मूला है, एक तरीका है कि मैं सीपी को 100x मान लूं, उससे भी आ जाएगा. दसों तरीके हैं, बहुत तरीके. बट मुझे आपको हर क्वेश्चन में एक सेम मेथोडोलॉजी सिखानी है. उससे फायदा ये होगा कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन रूबरू बनेगा. मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से दूर जा रहा हूं. ट्रेडिशनल अप्रोच है कि सीपी को 100x मानो, 4% लॉस होगा, डेट इज 96x. 96x के बराबर है, x की वैल्यू आ जाएगी. वो भी इजी है, बट कुछ सीखना है तो ध्यान से देखो. मान लो सीपी है और एसपी है. हमको पता है सीपी से जब मैं एसपी की तरफ जा रहा हूं तो 4% का नुकसान हो रहा है ना. सीपी से जब मैं एसपी की तरफ जा रहा हूं तो 4% का नुकसान हो रहा है. और 4% होता है 1/25 का लॉस. यही होता है दोस्त, पक्का. तो जब मैं सीपी से एसपी, क्योंकि हमेशा हम प्रॉफिट और लॉस सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं ना, तो 1/25 की गिरावट. अब एक चीज याद करते हैं. हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी में n/d का इंक्रीज है तो बी और ए में n/n+d का डिक्रीज होगा. क्या इसी मेथोडोलॉजी को लगाते हुए मुझे दिया है 1/25 का डिक्रीज. न्यूमरेटर मैंने आपको 1000 बार सिखाया है कि सर ये सेम ही रहता है, तो ये तो 1 ही रहेगा. अब अगर मेरे को डिनोमिनेटर की बात करनी है तो बहुत ध्यान से देख यार. वहां 25 कम हो रहा है, ये देख नीचे वाला एरो, दैट इज नीचे 25 है, तो मुझे एक माइनस करना चाहिए. मैं जनरली एक प्लस करता हूं जब मैं इंक्रीज से डिक्रीज में आता हूं. अब मैं उल्टा जा रहा हूं, डिक्रीज से इंक्रीज. तो 25 में से एक गया 24 से बढ़ना चाहिए. रिपीट बोलता हूं, n/d का इंक्रीज और n/n+t का डिक्रीज. मुझे दिए 1/25 का डिक्रीज. न्यूमरेटर को एज इट इज रखते, डिनोमिनेटर को माइनस करते. 1/24 का इंक्रीज होगा एसपी से सीपी की तरफ, पक्का. अब देख मेरी एसपी है 23520 इनटू. अब मैं यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मर्ज कर दूंगा इस पर्टिकुलर चीज के साथ. मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो कितना बढ़िया काम करता है. कह रहा है 1/24 का इंक्रीज. देखना 1/24 का इंक्रीज. इंक्रीज मतलब +1. इंक्रीज मतलब +1. याद करना ये परसेंटेज के अंदर सिखाया है. 24 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा ये प्लस करके 25. तो कह दूं कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, इसको 23520 इंटू 25 अपॉन 24 को अगर मैं सॉल्व कर लूं, तो क्या मुझे डायरेक्टली सीपी की वैल्यू मिल जाएगी? आंसर है हाँ. रिपीट करता हूं, किया क्या. मुझे दिया था 4% का लॉस, दैट इज 1/25 की गिरावट. तो सीपी से एसपी में 1/25 की गिरावट, एसपी से सीपी में 1/24 की उठावट. क्योंकि यहां से देखा, अगर 1/24 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो वो होगा 25/24. अब इसको सॉल्व करें. सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 से, अब इसको काट लीजिए, कितना होगा यार, 12 से काट लो पहले. 12 2 जा 12 1 जा 11 115 12 9 जा 108 72 6 और 0. 2 से वापस काट लो 8 8 0. ठीक है. 880 इंटू 25 आप कर लीजिए कितना हो रहा है. 25 इंटू 8 इज 200. 200 इंटू 11 इज नहीं, एक मिनट, 200 इंटू 8 इज 25 इंटू 8 इज 200. 200 इंटू 11 इज 22,000 आ रहा है गेस. एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया ना. 1 that is 1159 72, that is 6 bar, that is 0 bar. Okay,
24 दो बार में कटेगा। ओके, दिस वुड बी 980। ओके, 880 लिखा मैंने उसको, माय मिस्टेक। 980 इंटू 25, विच इज 900 इंटू 5 इज 4500, 4580 इंटू 5 इज 400, 4900, 4900 को वापस 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000, 24,500 आई गेस 4900 है ना, हाँ 24,500। तुम्हारी सीबी आ जाएगी 24,500। शायद कुछ बच्चों को लगे कि ये मेथड बड़ी है, बट मेरा बिलीव मानिए आने वाले क्वेश्चंस के अंदर यही मेथड आपको बहुत सहूलियत देगी, क्योंकि एक बार जब ये मेथड हाथ में बैठ जाती है तो ये सब बहुत इजी हो जाता है। ना ये सोचना पड़ता है, ना ये सोचना पड़ता है, डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारी सीपी आ गई। अब कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 8%। तो ये तो इजी है कि वो चाहता है 8% गेन कर लो, तो बस इस पर 8% निकाल लो और आंसर आ जाएगा 24,500 का 8%। ये आपके ऊपर है। मेन काम था कि मेथोडोलॉजी को सीखा जाए। डन है। आओ एक और ऐसा सवाल करते हैं जिसके अंदर हमको यही मेथोडोलॉजी यूज होते हुए दिखेगी। देखो वापस ये क्वेश्चन आया है, बाय सेलिंग अ वीसीडी प्लेयर फॉर 1950। अब देखो एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। अब मैं लिखूंगा भी नहीं ना ज्यादा, तो मुझे पता है एसपी 1950 है। कह रहा है मुझे प्रॉफिट मिलता है 30% का, तो अब सीपी से एसपी की तरफ 30% का मुनाफा। 30% इज 3/10 का इंक्रीज, क्योंकि प्रॉफिट है, पिछले में लॉस था। तो मुझे एसपी से सीपी में जाना है, तो न्यूमरेटर को तो मैं ऐसा ही रखूंगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा। 3/13 का डिक्रीज। सिंपल। अगर मुझे एसपी निकालनी है तो इधर देखो, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस 3/13, क्योंकि अब मैं डिक्रीज कर रहा हूं। इंक्रीज करते हैं तो +1, डिक्रीज करते हैं तो -1, डेट वुड बी 10/13। सो इसको भी डायरेक्ट निकालिए करें। जब डिक्रीज हो तो 13 का 13 लिखो, माइनस कर दो, तो इंटू 10/13। पास तो नहीं हुआ, वापस बता देता हूं। सीपी से एसपी में 30% बढ़ा, 3/10 बढ़ा। एसपी से सीपी में आना है, 3/13 डिक्रीज होगा। 3/13 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10/13। दिस वुड बी 13 1 13 5 13 0। तो दिस वुड बी 1,500 रुपए। तो हमारी सीपी कितनी आ गई? 1,500 रुपए। फास्टर पूछा क्या है? पूछा है व्हाट प्राइस आई शुड सेल इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो मुझे 1,500 पे 40% का प्रॉफिट चाहिए। कर दो। 1,500 का 40% होता है कितना 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 600 रुपए। तो 2,100 रुपए हो जाएगा टोटल। 2,100 में अगर आप बेच दोगे तो आपका प्रॉफिट 40% हो जाएगा। as सिंपल एज दैट ऑफ किडिंग अ सेंचुरी, राइट। आगे बढ़े। अब देखो एक ही भी सही क्वेश्चन है, टिट्टो वही सवाल है। अगर a man brought a shirt at 3/4 of the list price and sold it above 50% of the list price. What is the percentage? अब यहां 3/4 है, तो ये तो कुछ मानना ही पड़ेगा। लेट कर लेते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम होता है। लेट से लिस्ट प्राइस को ऐड मान लेते हैं 100। 100 सबसे बढ़िया होता है परसेंटेज के अंदर। तो इस बंदे को 3/4 में वो बाय करके आया, तो 3/4 ऑफ 100 दैट इज 75 एंड सोल्ड इट अबव 50%। सोल्ड इट एट 50% अबव द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस से 50% ऊपर बेचता है, उसको पड़ी 75 में, मतलब सीपी बेच रहा है 100 पे 50% बढ़ा के लिस्ट प्राइस से ऊपर। तो लिस्ट प्राइस से 50% ऊपर, तो 100 का 50% होता है 50, यानी 150 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 150 में बेच रहा है, क्योंकि उसने लिखा है लिस्ट प्राइस से ऊपर बेच रहा है। तो 75 की चीज 150 में बेच रहा है। 75 की चीज 150 में बेच रहा है। कहना है इससे डबल कमा रहा है। डबल कमा रहा है तो 100% कमा रहा है। सिंपल क्वेश्चन था। बस ये लिस्ट प्राइस का लोचा था जो बच्चा कंफ्यूज हो सकता था।
अब देखो, ये भी वैसा ही सवाल है। पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, रुक जाओ। अब देखो, जैसे ये भी सवाल है, ये भी वैसे उसी मेथडोलॉजी से हो जाएगा। When an article is sold for 180, a profit of 20% is made. तो CP SP 180 में बेचा है, 20% मुनाफा। जल्दी से सोचना पड़ेगा, 20% होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। एक मिनट, ये होता है 1/5 और प्रॉफिट है तो इंक्रीज। अब जब डिक्रीज करेंगे तो दिस वुड बी 1/6 का डिक्रीज। जितना जल्दी परसेंटेज याद होंगे उतना फास्ट ये काम होगा। 1/6 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - 1/6 दैट इज 5/6। ये भी ओरली करना है बेटा, अभी लिख रहा हूं 5/6। 6 से घटा 30 बार, दैट इज सी भी आ गया 150 रुपए। सी भी कितना आ गया? 150। एट वॉट प्राइस शुड आई सेल दिस आर्टिकल सो दैट द प्रॉफिट परसेंटेज इज डबल। सब पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो चाह रहा है इसका डबल हो, यानी 40% का मुनाफा हो। तो 150 रुपए पे 40%। ये तो अभी हमने सेम ही किया, जिसका आंसर 2100 आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 210। देन सिंपल। बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप इस पूरी प्रोसेस को कैसे बार बार रिवाइंड करते हुए बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, इसी से मिलते जुलते और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो जय एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अमर सोल्ड हिज मॉप टू भरत एट 20% प्रॉफिट। Bharat sold to Sridhar at 10% profit. Sridhar sold the same to mechanic and received 2316. If Amar had sold the same mop to the mechanic and received the same amount, the mechanic sold to Sridhar, what profit percentage should Amar have made? थोड़ा बड़ा है, इजी है। देखो बहुत इजी दिख रहा है मुझे। इसमें क्रोनोलॉजी है, अगर मुझे उस क्रोनोलॉजी को सॉल्व करना है, देखो मैं मान लेता हूं अमर सोल्ड इज मॉप टू भरत एट 20% प्रॉफिट। लेट से अमर को ये मॉप पड़ा था 100 का, तो उससे भरत को बेच दिया 20% मुनाफे पे, तो भरत को ये पड़ा होगा 120 का। अब भरत ने ये चीज श्रीधर को सेल कर दी। 120 पे 10% 12 रुपए, दैट इज 132x। तो ये चीज श्रीधर को 132x में बेची। अब श्रीधर ने यही चीज मैकेनिक को बेच दी, और कितने दिए मैकेनिक ने उसको? 2316 रुपीज दिए। अब पहले तो मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिना उसके तो काम होगा ही नहीं। तो क्या 132x की चीज 2316 के बराबर है? क्योंकि यहां कहीं ये नहीं लिखा है कि श्रीधर ने प्रॉफिट कमाया, बस डायरेक्ट लिखा है। तो मुझे लिखना चाहिए कि 132x की वैल्यू 2316 है। अब भैया मैं फॉर वीडियो पर्पसेस इसको फास्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं कि 2316 अगर 132 के बराबर है तो x की वैल्यू आ रही है 17.54। पूछा क्या है? पूछा है इफ अमर हैड सोल्ड द सेम मॉप टू द मैकेनिक। अगर अमर ने मैकेनिक को ये मॉप बेचा होता एंड रिसीव द सेम अमाउंट द मैकेनिक पेड टू श्रीधर, मतलब 2316 से मिलता, व्हाट प्रॉफिट अमर वुड हैव मेड। सर अमर को पहले वो चीज पड़ती कितने की? 100 इंटू 17.54, इट इज 1754, और ये उसको कितने में बेच देता? 2316 के अंदर। तो सिंपली 2316 माइनस 1754 विच इज हाउ मच? 562। उसको 562 का प्रॉफिट मिलता अपॉन 1754 सीपी इंटू 100। दिस इज ऑलमोस्ट 1/3, तो 32% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1/3 से हल्का सा वो है कम की तरफ, मतलब वो ऑलमोस्ट 132% के आसपास बैठ जाएगा आपका। डन है? सिंपल क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजिकल था ना, क्रोनोलॉजिकल था।
और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को लगता है कि टफ होते हैं। अब एक ही वाला देखिए, a man sold an article at a profit of 10%। एक मैन ने एक आर्टिकल को बेचा 10% के मुनाफे पे। If he had charged 45, ये ₹45 है, more his profit percentage 45, if he had charged 45 more, his profit percentage would have been 25%। What is the cost price? सिंपल है, let the cost price be 100x। तो उसको प्रॉफिट 10x का हो रहा है, 10%, तो 110 होगी सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है इफ ही हैड चार्ज 45 मोर, मतलब बंदा बोल रहा है कि मैं सेलिंग प्राइस पे 45 रुपए ज्यादा लेता, मतलब 110x पहले ले ही रहा था, बोल रहा है अब मैं 45 रुपए और ज्यादा लूं, तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज 25% हो जाता। मतलब 100 की चीज 25% बढ़ जाती, दैट इज 125x हो जाती। देखो पहले 100x हमने माना, कह रहा है 10% मुनाफा है तो 110x हो गया। फिर कहता है अगर 45 ज्यादा चार्ज किया, इसमें 45 ऐड कर दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट 125 यानी 25% बढ़ जाएगा। तो ये कहना सही होगा क्या? 125x बराबर होगा 110x प्लस 45 के, क्योंकि यहां से भी सेलिंग प्राइस है, यहां से भी सेलिंग प्राइस है। दिस वुड बी 15x इक्वल्स टू 45, x इक्वल्स टू 3। पूछा गया कॉस्ट प्राइस 300 रुपए, 100 इंटू 3, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल था। मेन ये था कि 45 ज्यादा चार्ज किया तो बच्चों को ये कंफ्यूज कर सकता था। सर ऐसा क्वेश्चन अगर आईपी मैट या जिपमैट के अंदर आ गया, आईपी मैट इंदौर में तो मुश्किल है, इंदौर में आ गया, जिपमैट में आ गया तो बहुत बल्ले बल्ले। कहता है सीपी ऑफ 24 एप्पल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 18 एप्पल्स। सर इसको करने की वैसे तो 3-4 मेथडोलॉजीज है, बट सबसे आसान मेथड बताऊं, सबसे आसान मतलब फुद्दू मेथड है, हमारे सर ने हमको सिखाई दी कि ऑफ से ऑफ काट दो, ए से ए काट दो, नंबर को नंबर के अपॉन में कर लो, सीपी अपॉन एसपी 18 अपॉन 24, ये हो जाएगा 3/4। अब बहुत सिंपल है, ये हो गया 3/4। तो अब आपको सोचना क्या है? सोचना ये है 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची है, एसपी सीपी 3 है और एसपी 4 है, मान लो 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, बोलू 1 रुपए का कमाई। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, 1 रुपए कमाई। अपॉन में प्रॉफिट के लिए हम हमेशा 3 लिखते हैं, 3 मतलब सीपी लिखते हैं, तो 1/3 का प्रॉफिट हुआ है, 1/3 इज कितना? 33.3%। सिंपल। तो जब भी ऐसा दिया हो सिंपली ऐसा करिए, काम खत्म करिए। इसका ये एक और क्वेश्चन है जो आप करोगे, या आपके ऊपर होमवर्क दिया जा रहा है। सिंपल है कि सीपी ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। डिट्टो यही सवाल है, या आप आसानी से कर सकते हो। सर कभी कभार ये भी एक क्वेश्चन मिलता है हमको, ये देखो, बाय 3 गेट 1 फ्री, ये तो आपने सुना होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? सर बहुत इजी है। एक्चुअली डिस्काउंट देना एक शॉपकीपर के लिए नुकसान ही माना जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दे रहा है। बट वो कह रहा है अगर आप 3 बाय करोगे तो आपको हम 1 फ्री दे देंगे, मतलब 1 तो उसने फ्री दिया, वो तो नुकसान का उसका। अपॉन में क्या कॉस्ट प्राइस उसकी 4 लोगों की लगी, क्यों? 3 पे 1 फ्री, मतलब दुकान से 4 की कॉस्ट प्राइस लगी है, 3 लोगे तो 1 मिलेगा, मतलब टोटल तो गुड्स 4 ही गए ना, और 1 फ्री में दिया। ठीक है, 4 बेचे, मतलब 4 बेचे और 1 फ्री में दिया, तो ये 10 का डिस्काउंट परसेंटेज होता है क्या? 1/4। जितना भी बाय 1 फ्री है तो 1/4, दैट इज 25%। मान लो यहां लिखा रहता बाय 3 गेट 5 फ्री। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, मैंने ले लिया। तो क्या करते, 5 को नुकसान में गए और टोटल बेचे कितने? 8, 5/8 विच इज 83.33%।
ये याद होगा तो देखो, मेरे को कितना याद है, 5/8 इज 83.3। तो सिंपल से ये भी कुछ सवाल आने के आ सकते हैं। अब देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है ये भी। A shopkeeper wants to earn a profit of 20%, and at the same time, the minimum discount which he wants to give is 25%. What should be the minimum percentage markup over CP? यानी ये मार्कअप परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंपल है। लेट कर लेते हैं CP भी 100, 20% का मुनाफा यानी 120x, 100 की चीज 120x, एंड एट द सेम टाइम मिनिमम डिस्काउंट वो 25% देना चाहता है। अब भाई डिस्काउंट जब हम MP से SP में आते हैं ना, तो डिस्काउंट घटाया जाता है। मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आते तो डिस्काउंट घटाया जाता है। डिस्काउंट है 25%, यानी 1/4 की घटौती। क्या मैं अगेन इसमें वो चार्ट वाला काम कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ, 1/4 कम हो रहा है। तो SP से MP में जाएंगे तो ये कहना सही होगा क्या कि 1/3 इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज है, इंक्रीज है, उल्टा करा है, 1/3 इंक्रीज होगा। 1/3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा +1, दैट इज 4/3, और इनटू में कर देंगे 120x, जिससे मुझे मिल जाएगी मार्कअप प्राइस, इट वुड बी 160। रिपीट बोलता हूं क्या किया मैंने CP को 100x माना, 20% का मुनाफा दैट इज 120x, कह रहा है डिस्काउंट 25% देना है तो 1/4 की घटौती, उल्टा करेंगे तो 1/3 का इंक्रीज, 1/3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 4/3, 160। तो अब पूछा क्या है, परसेंटेज ओवर CP। तो 100 की चीज 160 में बेच रहा है तो कितना परसेंट? 100 की चीज 160 में बेच रहा है, 60% मार्कअप है। सिंपल, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। मेन बात इस चार्ट की ही है। देखो, अगर इस चार्ट की अहमियत ही इतनी है तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ठीक है। ये मैं आपको छोटू सा क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये सारे आप क्वेश्चन करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अब फॉल्टी बैलेंस वाले जो भी क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके साथ साथ हम PYQs भी करेंगे, जो IP मैट इंदौर, जिपमैट या रोहतक के अंदर आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।